मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोग पे लाठी क्यों बरसाया गया? आप लोग चोरी करने गए थे? आप लोग क्या कर रहे थे? अगर हम लोग किस तरह से पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया? बहुत सारे लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया, बहुत सारे लोग घायल हो गए, किसी के पैर टूट गए, किसी के हाथ टूट गए, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ पुलिस के द्वारा किया गया है। लाठी चार्ज किया तो यानी कि अभी तो मतलब आप लोग करते रहेंगे, एकदम प्रदर्शन करते रहेंगे? चाहे ये लाठी चला दे, गोली चला दे, जेल में डाल दे, सब कुछ तो करके देख ही लिए ना, सिर्फ गोली चलाना बाकी रह गया सिर्फ ना? गोली चलाना बाकी है। हम चैलेंज करते हैं, पुलिस उनको पीटे जा रही है, बहुत सारी महिलाओं को पुरुष पुलिसों के द्वारा जो है पीटा गया, उनकी इज्जत को तार तार कर गया। एक महिला के लिए क्या होता है, उसका इज्जत आबरूई सब कुछ होता है ना, लेकिन जब एक नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ निशा, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पटना की उस घटना के बारे में जो मंगलवार को हुई है। वहां पर पुलिस द्वारा स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया गया है। आपको बता दें, क्या वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? क्या वो चोरी कर रहे थे? क्या वो किसी के घर में डाका डाल रहे थे? क्या वो धर्म को लेकर के विवाद कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? वो उनकी सिर्फ एक गलती थी कि वो अपनी नौकरी को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे, और इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया और पुलिस द्वारा उनको मार खानी पड़ी। हम पूछना चाहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? हम शिक्षा मंत्री से सवाल करना चाहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? आपको बता दें कि बिहार के विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब है, और अगर आप विद्यालय जा कर के देखेंगे तो वहाँ पे शिक्षक की बहुत कमी है। तो इसको पूरा करना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग सीटेट को क्वालिफाई करके बैठे हैं। 3.5 साल 4 साल से लोग क्वालिफाई करके बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। ना कोई वैकेंसी आ रही है, ना उनके लिए कुछ किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और वो जब अपने लिए वो कुछ करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, तो उनके आवाज़ को दबाने के लिए लाठी बरसाया जाता है। यहाँ तक कि उनको इतना पीटा जाता है कि वो चुप हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, हम पूछना चाहेंगे। और इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए सीटेट के अभ्यर्थी जिलाध्यक्ष हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जी मैम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सिल्क टीवी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। मेरा नाम मानस कुमार सिंह है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोग पे लाठी क्यों बरसाया गया? आप लोग चोरी करने गए थे? आप लोग क्या कर रहे थे? अगर हम लोग नहीं होता हम लोग के ऊपर लाठी बरसाने का, क्योंकि बिहार में इतना अपराध हो रहा है, कितने अपराधी के ऊपर कौन सा कार्रवाई हो जाता है वो जानते हैं हम। बिहार की पुलिस तो बहुत वो एक्टिव रहते हैं। अगर एक्टिव रहता तो क्राइम रेट बहुत नीचे होता ना। एक्टिव वो सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों पर हैं कि जब वो नौकरी मांगने के लिए आए तो पटना की सड़कों से उन्हें मार पीट कर भगा दिया जाए, उनका सर फोड़ दिया जाए, उनका हाथ पांव तोड़ दिया जाए। इसलिए सिर्फ बिहार की पुलिस एक्टिव है। नेताओं की रैली में कहाँ जाती है इनका एक्टिविटी? वहाँ पर इतना भीड़ लगता है, सब कुछ होता है, कहाँ नेताजी के कार्यकर्ताओं लोग को पीट दिया जाता है? बल्कि कुढ़नी के अंदर आप देखोगे, कुढ़नी विधानसभा के अंदर कि शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नौकरी का मांग करने के लिए गए थे, वहाँ मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, स्थानीय तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? वैकेंसी नहीं है सरकार के पास, आपको वैकेंसी कहाँ से निकाल के देंगे? आप लाठी खाइए बस। सरकार की ही संस्था है RTI के थ्रू, जिससे हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं कि कितनी रिक्ति है, और सरकार ने जवाब दिया है 3.5 लाख शिक्षकों का पद खाली है, और उसी खाली पदों पर हम लोग अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। और पिछले 3.5 साल से कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि 3,38,000 रिक्ति है, लेकिन जब उनसे हम लोग नौकरी पर बहाली का मांग करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं प्रेम फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए। तो आप प्रेम फैलाइए फिर। आप लोग सुनने में आया कि आप लोग गुलाब लेकर बैठे थे। हम लोग गुलाब लेकर इसलिए बैठे थे क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं प्रेम फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए। लेकिन मैम, आप पत्रकार हैं, आप बेरोजगार अभ्यर्थी से प्यार करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब आप ये सब कुछ समझती हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री नहीं समझते हैं। इतना कॉमन सेंस नहीं है। वो कहते हैं सारे बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों से कि प्रेम करो, मोहब्बत फैलाओ। इसलिए हम लोग गुलाब रखे थे कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और उनको गुलाब फूल देंगे कि सर लीजिए, हम लोग आप ही से प्यार करते हैं। कितनी सारी महिला शिक्षक अभ्यर्थी ने तो गुलाब फूल लेकर कहा अलग अलग मीडिया बाइट्स में कि शिक्षा मंत्री जी आई लव यू, हमारा नोटिफिकेशन दे दीजिए, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री को रत्ती भर का शर्म नहीं है। आप देख सकते, आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे कि पटना में क्या हुआ है। वो वीडियोस जो हमने भी देखा, किस तरह से पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। बहुत सारे लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया, बहुत सारे लोग घायल हो गए, किसी के पैर टूट गए, किसी के हाथ टूट गए, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ पुलिस के द्वारा किया गया है। मेरे बहुत सारे साथी जो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे,
जब लाठी चार्ज हुआ तो बहुत सारे साथी हमारे नाले में गिर गए हैं, फंस गए हैं, फिर भी पुलिस उनको पीटे जा रही है। बहुत सारी महिलाओं को पुरुष पुलिसों के द्वारा जो है पीटा गया, उनकी इज्जत को तार तार कर गया। एक महिला के लिए क्या होता है, उसका इज्जत आबरूई सब कुछ होता है ना, लेकिन जब एक पुरुष पुलिस उसे पीट रही हो और वहाँ के सारे लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले सीनियर अधिकारी उस चीज़ को देख रहे हो और सरकार का निर्देश हो, तो सोचिए ये बिहार के लिए कितना शर्मनाक है। बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। ऐसी घटना तो होनी ही नहीं चाहिए। लोग अब स्टूडेंट्स तो सरकार से ही मांग करेंगे ना, और शांतिपूर्वक अगर बोल रहे हैं तो सरकार को होनी चाहिए कि उनकी बातों को सुना जाए। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 3.5 साल से अपनी बहाली का मांग कर रहे हैं। जब हम लोग गर्दनी बाग में धरना करते करते ऊब गए मैम, परेशान हो गए, तब हम लोग पटना के डाक बंगले चौराहे पर उतरे। और बाद भी राजद के जो अलग अलग प्रवक्ता हैं, शक्ति सिंह यादव और अरुण कुमार जी और जो शिक्षा मंत्री, ये कहते हैं क्या आंदोलन हो नहीं रहा है, आंदोलन करवाया जा रहा है, ये लोग भाजपा के एजेंट हैं। बताइए, स्टूडेंट का भी कोई पार्टी होता है, कोई जाति होता है, नौकरी देना नहीं, इसलिए हो सकता है कि आप लोग पर लाठीचार्ज किया गया हो। हाँ, तो अब सोच कर देखिए कि हम लोग भाजपा के एजेंट हैं। जब हम लोग धरना कर रहे थे गर्दनी बाग, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे पार्टी देखी जा रही है। इसलिए पार्टी देखी जा रही है क्योंकि हमारे शिक्षक बहाली के मुद्दा का राजनीतिकीकरण करना है, इसको राजनीति का इसको कैसे आप लोग स्पष्ट करेंगे कि ये भाजपा की पार्टी नहीं है या फिर ये स्टूडेंट्स का? बिल्कुल हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। एनडीए की कार्यकाल में भाजपा जदयू के साथ थी और राजद जो है विपक्ष में थी। अभी राजद के ही कार्यकर्ता और मंत्री कहते हैं कि हम लोग भाजपा के एजेंट हैं। जब ये विपक्ष में थी और हम लोग गर्दनी बाग में धरना कर रहे थे, तो यही राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, रितु जायसवाल, चितरंजन गगन, ये सभी लोग हमारे पंडाल में आके बैठते थे और हमारे बहाली की मांग को लेकर समर्थन करते थे। तब उस वक्त क्या हम राजद के हम लोग कार्यकर्ता थे? उस वक्त हम लोग राजद के कार्यकर्ता थे। आज राजद सत्ता में आ गई तो कहती है कि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लोग हैं। तो इसलिए आप लोग पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसलिए हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो यानी कि अभी तो मतलब आप लोग करते रहेंगे, एकदम प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे ये लाठी चला दे, गोली चला दे, जेल में डाल दे, सब कुछ तो करके देख ही लिए ना, सिर्फ गोली चलाना ही बाकी रह गया। सिर्फ गोली चलाना बाकी है। हम चैलेंज करते हैं, हम चैलेंज करते हैं शिक्षा मंत्री को और पूरे महागठबंधन को। अगर आपके अंदर दम है तो आप शिक्षक अभ्यर्थियों पर गोली चलाकर देख लीजिए, फिर भी हम लोग नहीं हटने वाले हैं। इस बार डाक बंगला घेरे थे, 25 तारीख तक अगर नियमावली नहीं आती है तो 28 दिसंबर को हम लोग सीएम आवास को भी घेर सकते हैं, राबड़ी आवास में भी घुस सकते हैं, हम लोग तेजस्वी यादव जी को भी घेर सकते हैं, सचिवालय भी घेर सकते हैं। पटना में जो भी करना पड़ेगा अपनी बहाली को मांग को लेकर हम लोग करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, लेकिन कहीं भी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन में रहकर हम लोग आंदोलन करेंगे। फिर भी आपको अगर लाठी और गोली चलाना हो तो आप चलवाइए, आप स्वतंत्र हैं। देखिए शिक्षा मंत्री, आप क्या चाहते हैं? शिक्षा मंत्री जी से मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं कि बिहार में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे या फिर आप चाहते हैं कि लोगों पे गोली चलाई जाए? तो आपके हाथों में फैसला है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में अच्छा भविष्य हो, बिहार के लोग अच्छा मुकाम पा सकें, तो फिर उनको तो वैकेंसी निकालनी ही चाहिए। बिल्कुल। तेजस्वी यादव जी ने, आपने सुना था ना, तेजस्वी यादव ने तो ये भी कहा है ना कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी, वो लोग 10 लाख नौकरी भी देंगे। पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख रोजगार का वादा किया था। अब बताइए कि बिहार में अब तक 4 से 5 कैबिनेट से ज़्यादा का बैठक हो गया है। या तो तेजस्वी यादव जी का, आप लोग विधानसभा की ओर जा रहे थे ना उनसे बात करने के लिए? हाँ, विधानसभा हमारा घेराव का कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ पर इतना पुलिस प्रोटेक्शन पहले से ही लगा दिया गया कि हमारा वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग डाक बंगला में प्रोटेस्ट। आप लोग जो इतने दिन से वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कोई अधिकारी आप लोग के पास नहीं आए? कोई अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई मंत्री नहीं, आप लोग के पास सूद लेने के लिए नहीं आए? कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इसलिए हम लोग डाक बंगले चौराहे। तो आप लोग 38 दिनों से लगातार बैठे हुए थे? लगातार 38 दिनों से तो इधर हम बैठे हुए और पिछले 3.5 साल से बैठे। आज तो उस दिन ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करना पड़ गया? मैम, हम लोग घर से बेरोजगार हैं, घर में कमाने वाले लोग हम ही लोग हैं। हमारे लिए उम्मीद सबसे बड़ा हमारा नौकरी ही है। इसलिए हम लोग गर्दनी बाग नहीं जाएं, धरना नहीं करें, आंदोलन नहीं करें तो क्या करें? मजदूरी करें। सर्टिफिकेट लेके हम लोग सब लोग प्रदर्शन में बैठे हुए थे। अलग अलग विजुअल के माध्यम से जो है आप देख सकते हैं, डिजिटल मीडिया में चलाई कि ये देखिए हम सीटेड क्वालिफाइड अभ्यर्थी, ये मेरा आधार कार्ड है। अब तो यही हो सकता है ना कि शिक्षा मंत्री जी आँख से अंधे हैं। हाँ, तो वो तो एक घटना हुई थी ना, अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगे थे, उनको भी मारा गया था। हाँ। तो जब उनके हाथ में तिरंगा था तब उनको मारा गया, तो आपके पास तो सर्टिफिकेट ही था। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, मैं उस पर आपका पूरा ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पटना के इसी डाक बंगले चौराहे पर हमने पहले प्रोटेस्ट किया था और वहाँ पर हमारा एक साथी था, क्रांतिकारी भाई अनीसुर रहमान। उसने शांतिपूर्वक तरीके से लेट कर तिरंगा हाथ में लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था। उसको हटाने के लिए पटना के जो टाइम एडीएम थे, बहुत सारे लोग थे ना, फिर एक को ही क्यों निशाना बनाया गया? उस एक को इसलिए निशाना बनाया गया कि इसे तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाए और इसके डर से बाकी लोग भाग नहीं जाए।
और कहा गया था कि वैसे एडीएम के ऊपर कार्रवाई होगा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उनका सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं होती है, सब मिली भगत होती है। पुलिस मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि जब आप किसी के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं तो कमर से नीचे करिए। और आप देखे होंगे एडीएम जिसको की परमिशन नहीं है कि पुलिस का लाठी लेकर एडीएम रैंक का अधिकारी उसको पीटे, उसने पीटा भी, लेकिन कहाँ पीटा? सर के ऊपर। सर के ऊपर फैटल इंजरी हो सकता है, उस इंसान का जान जा सकता है, फिर भी उस एडीएम ने उनको पीटा। एक स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज कर रहे हैं और अक्सर हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज होता ही रहता है। अक्सर स्टूडेंट्स के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, तो स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? अपनी मांग को लेकर कहाँ जाएंगे? सरकार भी उनसे बात नहीं करती है और अपनी मांगों को तो वो रखेंगे ना कहीं। ऐसे तो सर्टिफिकेट लेकर के तो नहीं बैठ सकते ना। अभी 3.5 साल हो गया, अब क्या पता 6 साल 7 साल हो जाए, नौकरी नहीं दी जाए। 23 साल का हो चुका हूँ। जब मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था तब मेरी उम्र 19 ईयर्स थी। और अब मुझे ये डर लगता है कि कहीं ऐसे अगर सरकार रहेंगे, ऐसे मंत्री रहेंगे जो छात्रों के आंदोलन को भाजपा का आंदोलन बताता है, तो वो दिन दूर भी नहीं जब मैं 43 का भी हो जाऊंगा और आपके चैनल में आकर इसी तरीके से कहूँगा, मैम हम लोगों का आवाज़ उठा दीजिए, हम लोग का मांग उठा दीजिए। तो अगर ऐसे सरकार में लोग रहेंगे जो पहले कहते हैं कि पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट में, अभी या तो कैबिनेट का बैठक नहीं हो रहा या तो फिर उनका कलम का सरकार की बात सिर्फ जो इलेक्शन से पहले की रहती है, सिर्फ चुनावी जुमला है। इलेक्शन के पहले रहती है और इलेक्शन के बाद सब खत्म हो जाता है। और अब इलेक्शन आने वाली, क्या पता 10 लाख से 50 लाख नौकरी कर दें। मुझे तो लगता है 50 करोड़ भी ये बोल देंगे, लेकिन और मुझे तो ये लगता है कि अभी जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं जिनको भी नौकरी नहीं दी जा रही है, अभी कुछ दिन के बाद वो बोलेंगे कि अब जो इलेक्शन आएगा ना, अब जब मुख्यमंत्री बन के आएंगे तब आप लोग को नौकरी दी जाएगी। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे अपनी आवाज़ को लेकर के? वो अपनी आवाज़ों को कहीं तो बुलंद करेंगे, वो अपनी दर्द को कहाँ सुनाएंगे? वो इतने दिन से क्वालिफाई करके बैठे हैं, उनको नौकरी चाहिए ना, उनकी सिर्फ मांग है कि वो उनको नौकरी मिल जाए। लेकिन ये जो घटना होती है सरकार के द्वारा कराई जाती है, ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री से गुजारिश करना चाहूँगी और मैं नीतीश कुमार जी से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि इन लोगों की मांग को देखा जाए, इन लोगों को सुना जाए और इन लोगों के साथ ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि हमारा बिहार ही खराब हो रहा है, हमारे बिहार का भविष्य खराब हो रहा है। आज हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहीं होती है तो बिहार में होती है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बिहार में होता है और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं, जो हर कुछ देखा जाए तो सब कुछ बिहार में ही होता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ के सरकार ही ध्यान नहीं देते हैं लोगों पे, तो सरकार के द्वारा ही लोगों पे लाठी चलाई जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। शिक्षा मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ इन पर ध्यान देंगे। तो इनके भविष्य का सवाल है, ये क्या करेंगे? ये बेरोजगार हो